श्री राम सीता जी लक्ष्मण जी के सहित वनपथ में हैं, वन के मार्ग में हैं। आहा, नजर मत लगाइएगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। प्रयाग स्नान करके भरद्वाज की आज्ञा पाकर यमुना पार कर लिया है। हो पुनि सिया राम लखन कर जोरी, पुनि सिया राम लखन कर जोरी, जमुने ही प्रणाम बहोरी, जमुने प्रणाम बहोरी। चले शशिय मुदित दो भाई, चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनया करत रवि तनया करत श्री सीताराम लक्ष्मण जी यमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं और सीता जी के सहित दोनों भ्राता राम लक्ष्मण जी यमुना जी की बड़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आहा, मार्ग में सब लोग मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं। कुछ लोग उनको देखते देखते साथ चले जा रहे हैं, कुछ लोग शोभा को निहार कर स्थगित हो रहे हैं, कुछ लोग वृक्ष के तले कुश पत्ती और फूलों का सेज बिछाकर प्रभु को विश्राम करने की प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग कलसे में जल लाकर जल पीने की प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ी देर तक प्रभु रुक रहे हैं। आहा, घड़ी के विलंब की बट छाही, बहुत अच्छा प्रसंग है रामायण जी का, बहुत रोचक। इसको सीतोपनिषद कहते हैं। परंतु गांव की अनपढ़ महिलाएं सीता जी के पास आ रही हैं। अरे शीये समीप ग्राम तीय जाही, शीये समीप ग्राम तीय जाही, सीताजी के समीप गांव की बहुएं जाती हैं, प्रेम पूर्वक पूछने में संकोच कर रही हैं, बार बार सीता जी को प्रणाम करती हैं, बार बार सब लागे पाई। सीता जी कहती, क्या बात है बहनों, का हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं, राजकुमारी विनय हम कर रही। आहा, हम लोग अनपढ़ महिलाएं हैं, पूछने में डर लग रहा है, पर एक बात बताइए बहन, ये दोनों जो कुमार आपके साथ चल रहे हैं इतने चरित्रवान हैं, ये श्यामल गौर किशोर बर
सुंदर सुषमाएं शरद सरबरी नाथ मुख शरद सरोरुह नहीं। इतने चरित्रमान हैं कि जैसे चंद्रमा के सामने कमल सकुचा जाता है, उसी प्रकार इनकी आंखें शरद के कमल के समान हैं, इनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान है। अर्थात जैसे चंद्रमा कमल के समान चंद्रमा के सामने कमल सकुचा जाता, सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार हम महिलाओं के सामने इनकी आंखें बंद हो गई हैं, मुद गई हैं। इतने चरित्रमान। हम आपसे पूछते हैं क्या? ओहो कोटि मन के लजावनी हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहल को आई तुम्हारे तुम्हारे, सुमुखी कहो को आए तुम्हारे। तुम्हारे, सुमुखी कहो। हे सुमुखी, आपका मुख कितना सुंदर है कि आपको देख रहे हैं राघवेंद्र सांवरे राजकुमार। करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले ये आपके कौन हैं? हमारी भाषा में पूछा बुंदेलखंड में, ये तुम्हारे को आए, ये आपके कौन हैं? आहा, यहां गोस्वामी जी की चतुराई देखिए। रामचरितमानस का ये कितना सुंदर प्रसंग। इसके समान न कहीं साहित्य है और न इसके समान कहीं दर्शन। यहां दर्शन की भी पराकाष्ठा है और श्रृंगार की भी पराकाष्ठा है। ये तुम्हारे क्यों आए? सीता जी को संकोच लग रहा है। ये 8 पंक्तियों में उस पंक्ति का विरोध है जहां मंदोदरी में 8 अवगुण कहे गए। साहस अमृत चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया। रावण की पत्नी मंदोदरी के 8 अवगुण और राघवेंद्र जी की धर्म पत्नी सीता जी के 8 सद्गुण। मंदोदरी में साहस है और सीता जी में असाहस है। मंदोदरी में अनृत है, असत्य है, सीता जी में ऋत सत्य है। मंदोदरी में चपलता है, सीता जी में सौम्यता है। मंदोदरी में माया है, दम्भ है, और सीता जी में अमाया है। मंदोदरी में भय है, सीता जी में अभय है। मंदोदरी में अविवेक है, सीता जी में विवेक है। मंदोदरी में अशौच माने अपवित्रता है, सीता जी में शौच पवित्रता है। मंदोदरी में अदाया है और सीता जी में दया है। 8 विशेषताएं 8 पंक्तियों में कही गई, फिर कभी चर्चा करूंगा। देखिए, जब कहे तुम्हारे क्यों आए, आपके कौन है, तो सुनी स्नेहमय मंजुल बानी सकुची सिय मन मह मुस्कानी। सीता जी में संकोच। अरे जिन सीता राम के संबंध में वेद जल्दी नहीं कह पाते, इस संबंध का निर्वचन वेद नहीं करते, आज गंवार महिलाएं कहती तुम्हारे कौन, ये आपके कौन है, मैं कैसे बताऊं? यदि मैं ये कह दूं कि मैं ही ये हूं, ये मूर्ख महिलाएं समझेंगे नहीं, क्या करूं मैं? मुस्कुराई बहुत चतुर हैं,
कहते हैं अनपढ़ हैं, पर अनपढ़ नहीं है ये। इतना कठिन प्रश्न तो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं कर सकती। पढ़ी लिखी महिलाओं को तो अपनी विद्या का गर्व होता है। आप तो जब पढ़ लिख लेती हैं तो हाँ, आजकल की बहनें पढ़ लिख तो वाणी भी चबा कर बोलती है, विचित्र लगता है। सीधे बात नहीं, वाणी भी चबा कर, मुख मोड़ कर। अरे सीधी सी बात करो, सरलता से बात करो। शब्दों को चबाने की क्या आवश्यकता है? सीधी सीधी बोलो। भगवान ने मुख दिया है, क्यों मुंह टेढ़ा करके बोल रहे हो बाबा? तो सीता जी मुस्कुराई, और अब तीन ही बिलों की बिलोकती धरणी। बहुत अच्छा वर्णन है। पहले सीता जी सखियों को देखती है, फिर पृथ्वी को। क्यों? संकेत कर रही सीता जी कह रही हैं, अरे सखियों, पृथ्वी की ओर देखकर कि पृथ्वी के जो जवाई हैं वही हैं ये, अर्थात मैं पृथ्वी की पुत्री हूं और ये पृथ्वी के दामाद हैं। पर सखियां नहीं समझ पाई। सखियों का आप मटका रही हैं, सही सही बताइए तुम्हारे कौन आए, आपके कौन है? ये हम आपके संकेत से नहीं समझ पा रही। सीता जी ने सखियों को देखकर पृथ्वी को क्यों देखा? ये भारतीय संस्कृति है। सीता जी कहती, अरे भगवान, ये पृथ्वी मेरी मां है। अपनी मां के सामने, अपनी मां के सम्मुख अपने पति का इनको खुले शब्दों में कैसे परिचय दूं? मर्यादा टूट जाएगी, मर्यादा टूट जाएगी। कितनी दिव्य मर्यादा है भारत की, देखिए। तो मां के सामने पति का परिचय देने में संकोच, दुहु सकोच सकुचति बरबरनी। पहली पंक्ति में असाहस, दूसरी में रित, सत्य। सत्य को कैसे कहूं? हिरणमयन पात्र ने सत्य श्यापितम मुखम। तीसरे में अचपलता, सौम्यता। चपल नहीं है कि कह दें। आज की लड़कियों की कहती, गुरुजी हमारे हस्बैंड। अरे कौन नहीं जानता हस्बैंड? हस्बैंड कहती, ये नहीं कहती गुरुजी हमारे पति। हस्बैंड हंसता हुआ बैंड, जैसे बैंड पीटते जाओ और शब्द करता, उसी प्रकार आज बहनें बरसती रहती हैं, पति हंसता रहता, बेचारा क्या करेगा? अरे सीधे से कह दो कि हमारे पति हैं। पति कहने में, दो अक्षर कहने में क्या गड़बड़? और हस्बैंड इतना बड़ा मुंह फैला दिया। और अमाया, सखियों ने जब नहीं समझा तो सकुची सप्रेम बाल मृग नहीं। 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 बोली मधुर वचन दिखबै। बोली मधुर वचन दिखबै। अमाया, मंदोदरी में माया है, सीता जी में अमाया है। राघवेंद्र जी की धर्मपत्नी है। संकोच करके बाल मृगाक्षी, बाल मृगी के समान नेत्र वाली सीता जी कोमल वाणी में धीरे से बोली, भय नहीं है, अभय है। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, और नाम लखन लघु देवर मोरे। सीता जी कहती हैं कि जिनका जन्मजात सुंदर भाव है, ऐसे सुंदर गोरे शरीर वाले
इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। संकेत कर दिया। पर सखियां तो सखियां, उनका अच्छा हम समझ गए। सखियन का अब हमने समझ लिया। क्या समझा? सखियों ने कहा जब गोरे वाले छोटे देवर हैं तो सांवरे वाले बड़े देवर होंगे। अरे कहा नहीं, तो कहा नहीं तो सीधे बताओ ना क्या है। उन्होंने तो सोचा कि लक्ष्मण के कहने से राम जी का बोध हो जाएगा, पर सखियां खुलकर सुनना चाहती उनका कि नहीं। अब देखिए, अब विवेक देखिए। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन अंचल ढाकी, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन अंचल ढाकी, पियतन पीतर करीबाकी, पियतन चितर मोह करवाकी, पियतन बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। फिर अपने बदन विधु माने चंद्रमुख को, चंद्रमा जैसे सुंदर मुख को सीता जी ने अंचल से ढक लिया। सीधे पल्ले की साड़ी पहनती हैं तो आंचल से ढक लिया और पीतन चितय प्रभु की ओर देखकर भौहों को थोड़ा सा टेढ़ा किया। यहां दो बात थी। कितना विवेक है। मुख ढका। पहली बात, तुम लोग मेरी सासू के समान हो। और भारतीय महिला सासू के सामने भी अपने पति को थोड़ा सा घूंघट करके बात करती। और दूसरी बात क्या? दर्शन की दृष्टि से और पहले श्रृंगार की दृष्टि से। श्रृंगार की दृष्टि क्या है? जैसे कितना भी पति और पत्नी में एकता हो, पर जब पत्नी घूंघट के कोने से पति को देखती है तब और रस की अनुभूति होती है। घूंघट के कोने से जब देखती है तब और रस की अनुभूति होती है। उसी प्रकार परमात्मा और जीवात्मा में कितना भी अभेद हो जाए, पर जब तक वो भक्ति का घूंघट नहीं डालती जीवात्मा, तब तक परमात्मा की उपासना का भी आनंद नहीं मिलता। प्राणेश्वरश्चतुरया मिलिते चित्ते शैलांचल व्यवहितेन निरीक्षणीयः विश्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते भेदे भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीयः। भले परमात्मा और जीवात्मा में अभेद हो, पर परमात्मा का आनंद लेने के लिए तो भक्ति का आंचल चाहिए ही चाहिए। इसलिए बहुरी बदन अंचल ढाकी, बहुरी बदन अंचल ढाकी, पियतन चितय प्रभु की ओर देखकर भौहों को टेढ़ा किया। संकेत करे सखियों, जिन्होंने शंकर भगवान का धनुष तोड़ा था वही तो हैं। ये विवेक सखियों का अच्छा, तब आप इनको घूंघट करें, हो सकता आपके जेठ होंगे ये। अरे कहा नहीं, ये मेरे जेठ नहीं। तो कहा जब जेठ नहीं तो सही से बता दीजिए ने, ये तुम्हार को सुमुखी कहे को तुम्हारे सुमुखी कहे
पक्षी के समान सुंदर नेत्रों के संकेत से सीता जी ने कह दिया कि मेरी पति है। भाव यह है, सीता जी ने कहा कि सीता ही राम है, मैं ही तो राम हूं। राम जी मैं हूं, मैं राम, राम जी मैं और मैं राम। सीता ही राम है, राम ही सीता है। तो बोलूंगी तो असत्य का पाप लगेगा। इसे सखियों से पूछा, ये बताओ तुम किस ब्रह्म के संबंध में पूछ रही हो? ब्रह्म दो प्रकार का है, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म माने जिसने अपने गुणों को छिपा लिया है। तो निर्गुण ब्रह्म हृदय में रहता है और सगुण ब्रह्म आंखों में रहता है। ही निर्गुण नयनन सगुण। तो सखी ने कहा हम सगुण ब्रह्म के संबंध में कहा, तब ठीक, तब नेत्र। और दूसरी बात, राम जी प्रभु सूर्य कुल में उत्पन्न हो प्रकट हुए हैं और नेत्र के देवता सूर्य हैं। अतः सूर्य के द्वारा सूर्य कुल में प्रकटे राघवेंद्र जी का परिचय दिया। खंजन मंजू तिरछे नैनी। सखियां कहेंगी कि इनको अपनी आंख में रखेंगे। सीता जी कहते तुम आंख में क्या रखोगे? हमने पहले से इनको आंख में रख लिया है। आखिर में सखी राखी भेजोगे नहीं कि मैं कई वनवास दियो हैं। सीता जी ने कहा तुम कौन होती हो आंख में रखने वाली? इनको तो फुलवारी मैंने आंख में रख लिया है। लोचन मगरा महिरानी दिन है पलक कपाट। नेत्र के माध्यम से हृदय में लाकर हमने पलक का किवाड़ा दे दिया है। खंजन मन तिरछे ने अपने नेत्रों से कह दिया। ये नेत्र मन ये वाला नहीं, गोलक नहीं, नेत्र इंद्रिय उसका इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंदर का भी नेत्र होता है, बाह्य का भी। सखियों से कहा कि सखियों यदि भगवान को देखना है तो ज्ञान विराग नयन उरकारी। ज्ञान विराग नयन उरकारी। ज्ञान विराग इनको तो ज्ञान वैराग्य के नेत्र से देखो। कैसे देखें? बोले गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष। ये तो गुरुदेव के चरण कमल की धूल ही अंजन है, वही नेत्र के दोष को मिटाती है। फिर प्रभु देख पड़ते हैं, देख पड़ेंगे तुमको। हाँ देख पड़ेंगे। कर लिया उपाय सखियों ने, बार बार सब लागह पाए। सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी ही मुख्य गुरु हैं। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, श्री जी ही गुरु हैं। उनके चरण कमल की ज्योति का स्मरण करते सखियों को दिव्य दृष्टि मिल गई। खंजन मंजू तिरछे नयन, खंजन दृष्टि मिल गई क्योंकि मुकुर मलिन यरु नयन दीना। राम रूप देखहि तिमि दीना। अरे जिनका मन रूप शीशा मलिन है, आंखें नहीं है, उन दीनों को राम जी का रूप कैसे दिखेगा? सखियों को मिल गया श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही है। दिव्य दृष्टि मिल गई सखियों को। इसलिए भई मुदित सब ग्राम बधूति। राशि जन राज राशि जनो
दरिद्रों ने ग्राम बधूटिया के लिए प्रसन्न मानो और दरिद्रों ने राय राशि राजा की रत्न की राशि लूट ली। राजा दशरथ की राशि रामचंद्र जी ने उनको लूट लिया, सखियों ने लूट लिया।